नमस्कार सभी को। हमारे YouTube चैनल डिजिटल पाठशाला में आपका सबका स्वागत है। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरलीकरण का एक नया टॉपिक जो है टाइप 4। इसके पहले हम टाइप 3 कर चुके हैं और 2-3 क्लासेस इसके पहले हो चुकी हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाकर YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम टाइप 4 में करेंगे घनों के योग अंतर के आधार पर क्वेश्चन। इसके पहले टाइप 3 में हम लोगों ने किया है वर्ग के योग अंतर के आधार पर क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे घनों के योग अंतर। तो सबसे पहले जानते हैं कि घनों के कुछ फॉर्मूले जानते हैं, जो कि जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक कोष्टक में। ठीक है। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले ये हैं जो कि आप देख सकते हैं। फॉर्मूलों के सबसे साधारण जो नियम होता है वो अगर एक पक्ष को अपन सॉल्व करते हैं तो दूसरा पक्ष आता है आंसर के रूप में, और दूसरे पक्ष को सॉल्व करते हैं तो पहला पक्ष आता है आंसर के रूप में। ये साधारण नियम है फॉर्मूले का। तो अपन देखते हैं, अगर अपन किसी फॉर्मूले का कंफ्यूज रहते हैं कि ये सही है या नहीं, तो हम अपने एक पक्ष को सॉल्व करके देख सकते हैं तो दूसरा पक्ष आ जाता है। जैसे अपन इस वाले में अगर इस पक्ष को सॉल्व करते हैं तो अपना ये वाला पक्ष कैसे आता है देखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ए बी दो संख्याएं दी हूँ तो अंदर इसमें गुणा करते हैं। तो ए का गुणा अपन इस तीनों संख्याओं में करेंगे। तो सबसे पहले ए का गुणा ए स्क्वायर में करते हैं तो अपना ए क्यू आता है। उसके बाद ए का गुणा करते हैं ए बी में माइनस ए बी में, तो अपना आएगा माइनस का ए स्क्वायर बी। उसके बाद ए का गुणा करते हैं बी स्क्वायर में, तो यहाँ क्या आएगा प्लस का ए बी स्क्वायर। इसके बाद बी की बारी आती है तो बी प्लस बी का गुणा करते हैं ए स्क्वायर में, तो यहाँ आएगा प्लस का ए स्क्वायर बी। उसी प्रकार बी का गुणा करते हैं माइनस ए बी में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आएगा ए बी स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, बी का करते हैं बी स्क्वायर में, तो क्या आएगा प्लस का बी क्यू। इसके बाद फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ माइनस का ए स्क्वायर बी है और यहाँ प्लस का ए स्क्वायर बी है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस का ए बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस का ए बी स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अपना क्या बचा ए क्यू प्लस बी क्यू, जो कि फॉर्मूले का दूसरा पक्ष है। इस प्रकार से हम सब फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। एक बार देख लीजिए फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, एक बार कोष्टक में ए माइनस बी और एक बार ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में और एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और एक बार कोष्टक में गुणज में ए प्लस बी। ये इसके कुछ फॉर्मूले हो गए हैं जिनके बेस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आप सॉल्व करके देखिए। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं हम पहले नंबर के क्वेश्चन पर। पहले नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा टाइप 4 का ये रहा, जिसमें 1.8 गुणे 1.8 गुणे 1.8 माइनस 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। 1.8 का क्यूब है, मतलब 3 बार 1.8 लिखा है, तो अपन सिंपली इसको लिखते हैं 1.8 का क्यूब। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखते हैं। इसके बाद 1.3 का भी क्यूब है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1.8 का स्क्वायर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है। इसके बाद दिया गया है 1.8 गुणे 1.3, तो इसको ऐसा ही लिखते हैं 1.8 गुणे 1.3 प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है 1.3 का स्क्वायर। ठीक है। ये अपन ने इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लिया। इसके बाद देखते हैं अपन फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, ए क्यू माइनस बी क्यू। अपना कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू दूसरे नंबर का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें क्या है एक बार कोष्टक में ए माइनस बी होगा, एक बार क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अपन इसको ए को अगर 1.8 मानते हैं और बी को 1.3 मानते हैं, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे ए माइनस बी, मतलब 1.8 माइनस 1.3, एक बार हो गया ए हो गया। इसके बाद क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 1.8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी, मतलब 1.8 गुणे 1.3। और नीचे अपन क्या लिखते हैं, वही लिखते हैं जो कि लिखा है, 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 गुणे 1.3 और प्लस 1.3 का स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 1.8 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1.8 का स्क्वायर, प्लस में अपनी 1.8 गुणे 1.3 दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, और 1.3 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक गुणज में है संख्या, तो अपन इस संख्या को इससे काट देंगे। इसके बाद अपने पास क्या बचा, 1.8 माइनस 1.3, इसमें से माइनस कीजिए तो 8 में से 3 गया तो 5 बचे, दशमलव यहाँ 0, मतलब 0.5 अपना सही आंसर हुआ। तो ऑप्शन क्रमांक कौन सा है, ए, 0.5 अपना सही आंसर हुआ। ये हुआ पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्रमांक दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक दूसरा है अपने पास 2.7 का क्यूब माइनस 1.7 का क्यूब भागे 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 प्लस 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब सेकेंड नंबर का फॉर्मूला है, इसको देखते हैं। एक बार a माइनस बी और एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको देखो, सबसे पहले a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद एक बार a का स्क्वायर प्लस ए बी, 2.7 गुणे, सॉरी यहाँ पे गुणा है, 2.7 गुणे 1.7 गुणे 1.7 का स्क्वायर, यही होगा ना। और नीचे क्या है अपने पास, ये 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 गुणे 1.7 गुणे 1.7 का स्क्वायर। इसमें भी वैसा ही रहा, इससे ये कट जाएगा। अपने पास क्या बचा, 2.7 माइनस 1.7, तो 2.7 में से 1 माइनस करेंगे तो अपना क्या बचेगा, 1.0, मतलब क्या रहेगा 1। या ये आंसर हुआ, ये जो भी ऑप्शन में है वो टिक करना है। तो क्या है ऑप्शन में, 1.0 ऑप्शन में हुआ, तो ऑप्शन क्रमांक बी अपना सही आंसर हुआ। ये भी इसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट होने वाला है इन सबसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 8/27 माइनस 1/8 भागे 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। सबसे पहले अपन इस पक्ष को सॉल्व करके देखते हैं और क्या हो सकता है वो देखते हैं। अपन घनों की योग अंतर के आधार पर सवाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, और 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 का क्यू लिख सकते हैं, 3 का क्यू। माइनस 1 को अपन 1 का क्यू लिख सकते हैं, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू, ठीक है, हो गया। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, इसको क्या 2/3 को 2/3 का होल क्यू माइनस 1/2 का होल क्यू, इस फॉर्म में तोड़ते हैं, क्योंकि अपन को फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सिंपल है, अपन सिर्फ एक पक्ष सॉल्व कर रहे हैं अभी, ए पक्ष अपने पास अभी बचा हुआ है। इसके बाद देखते हैं, अब फॉर्मूला लग जाएगा। अगर इस पूरे को ए माना अपन ने और इसको बी माना, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो क्या आएगा, एक बार ए माइनस बी और एक बार आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखते हैं ए माइनस बी, मतलब 2/3 माइनस 1/2, और एक बार लिखते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2/3 गुणे 1/2, और फिर बी स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। ये लग गया। इसके बाद इसको सॉल्व करें अगर, तो इस ये आएगा अपना, इसको सॉल्व करें तो ये अपना एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे कितना, 6, 3 दूनी 6 और 4 माइनस 2 6 और 3 एकम 3,
ये आ गया अपना 4 माइनस 3/6 और ये आएगा अपना कितना 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 1/3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/4, 2 दूनी 4। तो देखो यही आ गया अपना 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अपन इसको सॉल्व करते हैं, ये इसके भाग में है, ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल होना ही है सिंपल, क्योंकि अपन ने इसके ये भाग तो लिखना ही है इसके नीचे, तो अपना 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचा 4 माइनस 3/6 मतलब 1/6 अपना आंसर हुआ। तो ऑप्शन क्रमांक कौन सा है, सी अपना सही आंसर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि दिया गया है 4.27। कितनी बार दिए गए हैं 4.27, 3 बार, मतलब यहाँ पे क्या होगा 4.27 का क्यू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना प्लस से, उसके बाद क्या दिया गया है 30 गुणे 4.27 गुणे 5.73, इतना ही दिया गया है। उसके बाद प्लस दिया गया है 5.3 3 बार, तो इसके बाद लिखते हैं 5.73 3 बार। अपने पास क्या बचा, ये रह गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 गुणे 4.27 गुणे 5.73 लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को कोई फॉर्मूला बनाना है जिसमें अपन इसमें देखते हैं कि ये फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, क्योंकि ए क्यू है प्लस बी क्यू है, तो अपने पास ए क्यू हो गया, बी हो गया, बी का क्यू हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए अपन को 3ab चाहिए और गुणा में a प्लस बी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास 3a आ गया और a भी a आ गया। अपन को चाहिए क्या a प्लस बी गुणज में, तो गुणज में अपने पास क्या है 10, तो क्या 10 को अपन a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। a कितना है 4.2 और b कितना है 5.73, तो ये अपना क्या हो गया 10, मतलब 10 को अपन 4.27 प्लस 5.73 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसकी जगह पे 4.27 का क्यू ऐसा ही रहने देंगे, 5.73 का क्यू प्लस 3 गुणे 4.27 गुणे 5.73, अपने पास क्या है ये 10 है, तो 10 को अपन लिखेंगे क्या किस फॉर्म में 4.27 प्लस 5.73 लिख सकते हैं अपन इस फॉर्म में, क्योंकि 10 गुणज में है और गुणज में अपन को 10 की जगह पे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 ही आएगा। अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। ठीक है, और कोष्टक में a प्लस बी हो गया, इसका बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ेंगे तो 4.27 प्लस 5.73 बराबर का होल क्यूब। ठीक है, हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो अपन ने 10 का जब ये लिखा है तो इसका भी 10 मान होगा, मतलब 3 का 7 में करेंगे 0, 7 का 2 में करेंगे 9 1 10, 5 का 9 4 में करेंगे 9 और 1 10 का होल क्यूब, मतलब 10 अपन को 3 बार लिखना है, तो बराबर कितना आएगा अपना 1000। ये अपना सॉल्व हो गया। अपन को किसी भी संख्या को ना फॉर्मूला बेस में बना के सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगी, क्योंकि अगर अपन इसका इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे तो संख्या बहुत लंबी हो जाएगी और काफ़ी समय ले लेगा। तो इससे अच्छा अपन फॉर्मूला देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। किसी में वर्ग का फॉर्मूला लग रहा है तो अपन वर्ग का फॉर्मूला लगाते हैं, किसी में क्यू का फॉर्मूला लग रहा है तो अपन क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं क्या लग रहा है। तो इसका क्या हुआ, ऑप्शन क्रमांक ए सही आंसर हुआ इसका। इसके बाद अपन इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जो कि दिया गया है 785 गुणे 785 गुणे 785 प्लस, अगर अपन 785 को a मानते हैं तो ये अपना क्या हो गया a का क्यूब हो गया, यहाँ पे प्लस है। अगर 435 को b मानते हैं तो ये b का क्यूब हो गया। ठीक है, तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाएंगे एक लाइन बढ़ाने से अच्छा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b, मतलब 785 प्लस 435
ए बराबर दिया गया है 785 और बी बराबर दिया गया है 435 और ए स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस 785 का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 785 और गुणे 435 प्लस में दिया गया है बी का स्क्वायर मतलब 435 का स्क्वायर, ये बन गया अपना। और बटे में क्या दिया गया है, कौन सी संख्या दी गई है अपन की, 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 गुणे 435। ये संख्या दी गई है और ये नीचे दी गई है, तो अपन इसको इससे कैंसिल कर देंगे। इसके बाद अपने पास क्या बचा है, 785 प्लस 435, तो इसको जोड़ेंगे, 5 को 5 में जोड़ेंगे 0, 1 आएगा, 8 3 11 1 12, 1 आएगा, 7 4 11 1 12, मतलब 1220 अपना सही आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन क्रमांक कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन हुआ। अपन ने यहाँ पे एक स्टेप ना बढ़ा के यही मान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको सॉल्व कर दिया ताकि और लेंदी ना हो। एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, अगर जैसे 3 संख्याएं दी गई हैं तो क्लियर है कि ए का क्यूब है या उसी संख्या का क्यूब है, अगर उसको ए नहीं मानते हैं तो 785 का क्यूब है, उसी प्रकार 435 का क्यूब है प्लस में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ना गुणा है, ठीक है, 435 का क्यूब है, तो उसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अपने 6वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 10.3 गुणे 10.3 गुणे 10.3। तो क्लियर सी बात है, अगर 10.3 को अपन ए मानते हैं तो ये अपना क्या हुआ, ए क्यूब हुआ, ठीक है, और 1 को अपन बी मानते हैं क्योंकि अपन को फॉर्मूला बनाना है, तो 1 को अगर बी मानते हैं तो अपन 1 का अगर क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो अपन इसका b का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 को 3 बार लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या हुआ, एक a का क्यूब हो गया और प्लस b का क्यूब हो गया, ये अपना फॉर्मूला बन गया। कौन सा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है a प्लस b और कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो अपना ये फॉर्मूला बन गया। नीचे का अपन देखते हैं, नीचे का क्या है, नीचे का ऐसा ही रहने देते हैं, पहले ऊपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है अपन ने, 10.3 को ए माना है, तो 10.3 प्लस 1 कोष्टक में एक बार, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए कितना माना अपन ने, 10.3 का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 10.3 गुणे 1 और प्लस में लिखेंगे 1 का स्क्वायर। नीचे क्या है अपना 10.3 गुणे 10.3, मतलब 10.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, 10.3 का स्क्वायर माइनस 10.3 और प्लस 1। अब क्या है अपने पास, अगर ऐसे ही संख्या यहाँ पे होती तो अपन इसको काट सकते थे और ये अपना आंसर निकल आता, ठीक है। तो देखते हैं क्या बना सकते हैं उसको, क्योंकि 1 दिया गया है, अपन ने ऊपर जब 1 को ए क्यू बनाया है, 1 का क्यू बनाया है, तो नीचे देखते हैं कैसे बना सकते हैं। अपने पास 10.3 का स्क्वायर दिया गया है नीचे, ठीक है, माइनस भी दिया गया है और एक प्लस भी दिया गया है, 10.3 भी दिया गया है, तो 10.3 के गुणज में क्या है, 1 है, तो अपन इसमें 1 लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 10.3 का गुणा 1 में करेंगे तो 10.3 ही आएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो अपन ना इसको इससे काट देते हैं, अपन ने बना लिया। इसके बाद अपने पास बचा क्या, 10.3 प्लस 1, तो इसका अपना आंसर क्या आएगा, 11.3, क्योंकि 10.3 में जब अपन 1 को जोड़ेंगे तो अपना 11.3 आएगा। ऑप्शन कौन से में है 11.3, ऑप्शन क्रमांक सी में। ये अपना क्वेश्चन क्रमांक 6वां हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन क्रमांक 7। तो दिया क्या गया है 64 माइनस 0.008। तो सबसे पहले ऊपर वाले फॉर्म को देखते हैं, अपन क्यूब वाले फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन 64 को अगर 8 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर आएगा। अगर इसको अपन 4 के फॉर्म में तोड़ते हैं, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो अपन 4 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन 0.008 को क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो 8 को देखते हैं,
तो 8 को अपन 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव। तो यहाँ पे जब अपन 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो तीनों का मिलके 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो अपन इसको 0.008 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, मतलब 0.2 का क्यूब। ठीक है, अपन ने ऊपर का फॉर्म तोड़ लिया। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16 प्लस 0.8 प्लस 0.4 ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, 0.04। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बन गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, मतलब 4 माइनस 0.2। फिर एक बार क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 4 गुणे 0.2 और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है अपन को, बटे में जो लिखना है। तो ये ऊपर में से किसी ना किसी से तो कटेगी। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको सरल फॉर्म में लिखते हैं। तो 16 को अपन 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को अपन 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसके बाद क्या दिया गया है, 4 गुणे 0.2। तो क्या 8 को अपन 4 गुणे 0.2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है, 0.04। तो क्या 0.04 को 0.2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। क्योंकि 0.2 के स्क्वायर को अपन जब करेंगे सॉल्व, 0.2 गुणे 0.2 को सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा और 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 0.04 आ जाएगा। अपन ने सिंपल फॉर्म में तोड़ लिया है। इस पूरे को इससे कैंसिल करते हैं, अपने पास क्या बचा, 4 माइनस 0.2। इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 0.2 को माइनस करेंगे तो ये अपना कितना आएगा, 8 आता है यहाँ पे आएगा 3, मतलब 3.8। ऑप्शन क्रमांक कौन सा, ए अपना सही आंसर हुआ। ठीक है, ये अपने कुछ टाइप 4 के क्वेश्चन हो गए जो कि घनों की योग अंतर के आधार पे थे। तो सरलीकरण का एक टाइप 4 रहा। इसके बाद सरलीकरण का टाइप 5 है जो कि लास्ट अपना बचा हुआ है। तो अपन ने सरलीकरण की सीरीज कंप्लीट कर ली है जिसमें 4 टाइप के क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाना हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे।